मेरे नबी दा नौकर रजब बट, मौला अली का नौकर रजब बट, अज़ादार बड़ा है रजब बट, गुस्ताख नहीं है रजब बट। और 295 सी वाकई हमारी डेडलाइन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रजब क्या भाई, रजब से कोई और भी हो, रजब एक क्या, रजब करोड़ों रजब हो, तो वो 200 सरकार के आगे कुछ भी नहीं है। वो असल में ना वो चाह ये रहा है इस वक्त जो मेरे कि माँ। मैं और मेरा दोस्त होन मां घर होए तो बुढ़ी घर है बस रोंदे रहन सर ते देखिए मेरा दाना विकदा रहे। वो तो यशी कर रहा है, वो होटलिंग कर रहा है, अच्छे अच्छे खाने खा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहा है, जैसे वो चिल है। पीछे घर वाले परेशान है, ये तो आप समझते हैं ना, उसकी वालदा है, उसकी बीवी है, उसका वालिद है। क्या उनको नहीं बुलाना चाहिए? चलो एक हफ्ते के लिए बुला ले। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, रजब भट्ट जो पाकिस्तान का मशहूर यूट्यूबर है, इस बात में गलत नहीं होगा कि इस टाइम सोशल मीडिया पर अगर जो देखा जा रहा है वो सिर्फ रजब भट्ट है। रजब भट्ट के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती रहती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती रजब भट्ट ने, शायद स्लिप ऑफ टंग हो गई है या उन्होंने जानबूझ के कहा है, वो है 295 ए और 295 सी के मुतालिक उन्होंने जो बात की थी। हालांकि उनके ऊपर 295 सी का कोई मुकदमा पाकिस्तान में चल नहीं रहा, लेकिन 295 ए कराची में और 295 ए का एक और मुकदमा जो टीएलपी की मुद्दत में दर्ज किया गया नश्तर थाने में, उसके बाद ये कंट्रोवर्सी फैली। रजब भट्ट पाकिस्तान छोड़ गया, उसके बाद वो सऊदीया गया, सऊदीया के बाद उम्रा करने की अदायगी के बाद इस टाइम दुबई में मौजूद है। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है सफदर अली, जिन्होंने रजब भट्ट के हक में बहुत खूबसूरत जो गाना गाया है, वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। आए इनसे पूछते हैं, जब रजब भट्ट को सब कुछ छोड़ के, सब करीबी दोस्त छोड़ के, लेकिन वो दोस्त जो उनके बचपन के दोस्त के अलावा बाकी सब छोड़ गए, आपने क्यों इतनी मुश्किलात में ये गाना गाया? आए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। तो भाई कैसे हैं? जी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने गाना गाया, वो गाने का थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को सुनाएंगे पहले? सर वो गाना यूट्यूब पे पड़ा है, उसके अल्फाज कुछ यूं हैं कि मेरे नबी दा नौकर रजब बट, मौला अली का नौकर रजब बट, अज़ादार बड़ा है रजब बट, गुस्ताख नहीं है रजब बट। ये ट्रैक है। बहुत खूबसूरत ट्रैक है, जब हम पूरा सुनेंगे तो फिर हमें और भी मजा आएगा। अच्छा ये बताएं कि रजब भट्ट ने अपने एक व्लॉग में कहा था कि 295 मेरे साथ लगी, मेरे तो दो लगियां, 295 ए और 295 सी। जी। 295 सी हमारी रेड लाइन है हर अच्छा ये मुसलमान की, ठीक है? क्या रजब भट्ट के ऊपर 295 सी तो लगी नहीं है? जी। तो फिर रजब भट्ट ने क्यों कहा? सर असल में ना रजब बट से एक तो वो स्लिप ऑफ टंग है उसका, ठीक है। उसने वो, और उसको इस नोयत का पता भी नहीं था कि 295 सी कैसे लगती है और क्या होता है। और 295 जो आप सिद्धू वाली बात करें तो 295 इंडिया में जो लगती है ना पंजाब में, उसका नोयत यह है कि वो नजायज असला रखने पे लगती है, ठीक है। और उसके बाद उस पे आ जाती है 295 ए। 295 का जो ए का मुकदमा है रजब भट्ट के ऊपर, वो भी उसने वो यही बताने की कोशिश की थी। असल में उसे वो गलती ये हुई कि वो गलत बोला गया, 295 सी कह दिया उसने। उसने कहना ये था कि भाईजान मुझ पे 295 ए जो लगी है वो बता ये रहा था कि झूठी लगी है, वो भी मेरे पास कोई ऐसा मामला है नहीं, वो इस तरह से लगी है। और वो यही मामला था, उसने कोई ऐसा क्राइम किया नहीं नाउजुबिल्ला। और 295 सी वाकई हमारी डेडलाइन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रजब क्या भाई, रजब से कोई और भी हो, रजब एक क्या, रजब करोड़ों रजब हो, तो वो 200 सरकार के आगे कुछ भी नहीं है। वो ठीक है, सरकार सरकार है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि रजब भट्ट इस टाइम सोशल मीडिया पे हर चीज उसको फोकस की जा रही है उसकी। जाते बात है, जो बुलंदियों की तरफ जा रहा होता है उसकी टांगे खींचने वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर उसके चाहने वाले मिलियंस में हैं तो उसके ना चाहने वाले भी मिलियंस में हैं। ये आप इस बात को एग्री करेंगे? अच्छा, पाकिस्तान में जो मशहूर होता है ना, तो फिर उसके खिलाफ कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा आ जाती है कि क्यों ऊपर जा रहा है, एक गरीब का बच्चा क्यों ये गाड़ियां ले रहा है, क्यों घर ले रहा है, क्यों मिडिल क्लास से इस टाइम जो चाहे वो ले सकता है। अच्छा मुझे बताया, उसने अपनी माँ से मोहब्बत, हर माँ, हर बच्चे को अपनी माँ से मोहब्बत होती है, वालहाना मोहब्बत होती है। रजब भट्ट ने अपनी माँ का ड्रीम टैटू अपने बाजू पे बनाया। क्या रजब भट्ट अपने दोस्तों को इतना मिस करता है? अपने दोस्तों को पाकिस्तान से दुबई बुला लेता है, सऊदी में। अपनी वालदा, अपनी बीवी को नहीं बुला सकता? सर देखें, एक तो ये अंडरस्टूड चीज़ है कि वो जब चाहे जिसको चाहे बुला सकता है, उसे कमी नहीं है किसी बात की, ना कोई वीज़ास का इशू है ना कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या मजा है असल में ना वो चाह ये रहा है इस वक्त जो मेरे कि माँ। मैं और मेरा दोस्त हो
मां घर होए तो बुढ़ी घर है बस रोंदे रहन सर देखिए मेरा दाना विकदा रहे। सर नहीं 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 वो उसका इशू नहीं है, वो असल में पाकिस्तान आने के प्लान में है कि यहाँ पे मामला आए, बेहतर हो, ठीक लेकिन है। देखो ना और एक माह हो गए। सर लास्ट उसने ब्लॉग में कहा भी है, लास्ट इंटरव्यूज में भी उसने कहा है कि अगर मेरे मामला ठीक नहीं होते जल्द मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी ये खत्म हो जाएंगे, अगर नहीं होते तो फिर मैं अपनी मामा को बुलाऊंगा अपने पास। अब 1 महीना हो गया, नई शादी हुई है, उस लड़की के भी अरमान थे जो कि वेरी नेक्स्ट 2 डेज में वो पर्चे हो गए, शेर पकड़ा गया, उस पर FIR हो गई, फिर और कंट्रोवर्सी हो गई और पर्चे होना शुरू हो गए, उसको टाइम ही नहीं मिला। क्या उसकी बीवी का कोई हक नहीं है कि अब वो रजब भट्ट 1 महीने से दुबई में बैठा है, वो खुद तो याशी कर रहा है, वो होटलिंग कर रहा है, अच्छे अच्छे खाने खा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहा है, जैसे वो चिल है, पीछे घर वाले परेशान है, ये तो आप समझते हैं ना, उसकी वालदा है, उसकी बीवी है, उसका वालिद है, क्या उनको नहीं बुलाना चाहिए? चलो 1 हफ्ते के लिए बुला ले, वो कौन सा यूके है, दुबई है। यार भाईजान मैं आपको वही बात, देखें आपने खुद ही अपने सवालों में जवाब भी दे दिए हैं। नहीं मैंने जवाब कोई नहीं दिए। बात ये है कि देखें एक बंदे की नई नई शादी हुई, उसके लिए कंट्रोवर्सी, ये जो कंट्रोवर्सीज हैं क्रिएट की जा रही है, ठीक है एक बात। अब देखें शेर आ गया, अब भाई वो सुबह उठेगा, संडे है वेरी सून, ठीक है, सुबह संडे हो गया, अब वो जाएगा फिर लाइसेंस बनवाएगा ना, उसे उठा लिया गया, लेकिन वो आ भी गया, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बेकसूर था, पता था कि यार बेकसूर है। नहीं नहीं, वो आ इसलिए गया, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप और मैं होते ना तो असी आ नहीं सकते सी, ये भाई याद रखें, वो रजब भट्ट है, मेरी बात सुनो, और जिसने छुड़वाया ना वो भी मुझे पता है, सर देख ठीक है, सर वो भी देखिए, पता है बात मुझे ये है, किसने छुड़वाया है, किसकी शख्सी जमानत पे रजब भट्ट 4 घंटे बाद अपने घर के अंदर मौजूद था, फिर कल जाके उसने अपनी जमानत करवाई। ये सब कुछ बड़े लोगों के लिए जो कानून है ना सर, कानून है, वो गरीब के लिए अमीर के लिए कानून नहीं है पाकिस्तान में। भाईजान देखें बात ये है, ये उसकी पर्सनल लाइफ, ठीक है, वो ये है, हाँ ठीक है, ये ना कि ये उसकी वो आ गया। उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी माँ को बुलाना, बहन को बुलाना या सिस्टर वो उसका करना सारा, बीवी को बुलाना, ठीक है, उसके लिए ये कोई मामला नहीं कि वो बुला नहीं सकता, उनके घर में क्यों नहीं बुलाता? सर मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ, ये रजब बता सकता है कि वो क्यों नहीं बुलाता। मैंने आपको जो आपने बताया, क्या सोचा जो होगा? मुझे इल्म है वो यही है कि उसके मामला सेटल हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हो रहे हैं सर। हाँ जी सेटल हो रहे हैं, क्योंकि देखिए ना उसमें 295C का जो शोर था वो तो है ही नहीं उसके ऊपर, ठीक है, तो जो बाकी हैं वो मामला सारे सेटल हो। देखिए मेरी कौम बड़ी हुकूमती लेवल पे हो रहे हैं या कोई नीचे सेटल? मेरी कौम बड़ी बादशाह कौम है, कोई भी है, ठीक है, जिन लोगों ने उन पे करवाया FIR वो भी एक लायक लोग हैं, और उनका गमो गुस्सा जायज था, बिल्कुल ऐसा ही है। इस वजह से करवाया था उन्होंने, इस वजह से करवाया था कि यार अगर एक बंदा अब ये मान रहा है कि मुझे 295C लगी है, 295C आपको पता तभी लगती है जब वो गुस्ताखी रसूल की जाए, और एक बंदे पे गुस्ताखी रसूल का फतवा है लगी हुई है और वो फिर रहा है, ये कैसे हो सकता है? देखा ना, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, ठीक है, उनका हक भी यही बनता था। 295 लगी, किसी ने बोला? कराची में लगी हुई ना, कराची में इस टाइम उसमें इश्तिहारी हो चुके हैं। सर मैं अर्ज करता हूँ, अब देखें, अब जब वो पता लगे कि यार 295 नहीं लगी, अब वो जिन लोगों ने किया था जरा, अब उनको भी आइडिया हो गया यार लगी नहीं एक बंदे पे, स्लिप ऑफ टंग था, अब उनका गम गुस्सा खत्म हो गया। आप समझते हैं कि लैक ऑफ एजुकेशन है रजब भट्ट, पढ़ा लिखा तो है नहीं है? नहीं है सर। सर किसने आपको, किसने BA कहा की है? पास है वो? BA सर की वो है? कुछ भी ना पढ़ा, लेकिन मेरी बात सुने, नहीं नहीं, वो खुद मुंह से कहता है क्या? कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, मेरे से मिस्टेक। आप उसकी देखिए ना, एजुकेशन बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा जाहिल नहीं हो सकता। सर यही मैं ये कहता हूँ, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है। मौलाना सरकार फरमाते हैं कि हमारा मानने वाला अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता, एक बात याद, ठीक है ठीक है। और देखें वो एक बंदा, उसके आप मुझे बताएं, अगर आपको जो उससे है ना मामला खदशात जो हैं या जो भी मामला हैं, आप मेरे साथ वो डिस्कस करेंगे भाईजान, ये देखें ये मामला उसने गलत किया है, ठीक है, मैं उसकी सपोर्ट में हूँ, मैं उसकी सपोर्ट में क्यों हूँ आप मुझे ये पूछे, मैं उसकी सपोर्ट में इसलिए हूँ भाईजान, बीइंग अ रजब फैमिली, पार्ट ऑफ रजब फैमिली, ठीक है। उसके बाद मेरा मोमन भाई है, दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि उस बंदे पे एक एलिगेशन लगाया जा रहा था 295C का जो नहीं था, और उसकी वजह से मेरे मुल्क में इंतशार हो सकता था, मैंने उस इंतशार को खत्म साइड रख के बाहर चला गया। ना उसको छोड़ दे, वो बाहर गया कि नहीं गया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने उस इंतजार को खत्म करने के लिए ये किया कि मैंने एक ट्रैक किया, मैंने मुतद्दद जो चैनल्स हैं आपने देखे ही हैं, ठीक है, मैंने बड़े जो डिजिटल चैनल न्यूज चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स को मैंने उनको इंटरव्यूज दिए, ठीक है, लोगों ने आके मैंने इंटरव्यूज किए, किस लिए किए कि मेरे उन इंटरव्यू से, मेरे इस ट्रैक से फायदा ये हुआ कि भाईजान वो इंतजार खत्म होने को है, ठीक है, उसका फायदा ये हुआ कि इंतजार खत्म हुआ, लोगों को अवेयरनेस गई कि भाईजान एक बंदे पे जो एलिगेशन लगाया जा रहा है उस पर नहीं है, ठीक है, और उसकी वजह से अमन की फिजा कायम हुई, बजाय इसके कि लोग उसके खिलाफ बाहर आ जाते और मामला खराब होते, ठीक है, क्योंकि एक मामला था ही नहीं, मेरे मुल्क के लिए हालात खराब होते, मेरे लोगों के लिए हालात खराब होते, ठीक है। कल को रजब भट्ट पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते, क्या रजब भट्ट ने इस दौरान आपसे राब्ता करने की कोशिश की या आपने की हो? मैंने भी उससे कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की,
ठीक है। अगर वो पाकिस्तान आए तो आपकी विश होगी कि रजब भट्ट से मिलूं? सर देखें, मैंने ना अपनी एक ज़िम्मेदारी समझते हुए काम किया है। मैंने होती है ना एक। मैं आपको और बताता हूँ ना जी, मैं एज़ एन आर्टिस्ट, पाकिस्तानी आर्टिस्ट, ठीक है? मेरा हमारा देखिए, जो लोग हम टेलीविज़न पे नज़र आते हैं ना, सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं, हमारा ज़्यादा हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है। हमें सोच समझ के बातें करनी चाहिए, हमें सोच समझ के काम करने चाहिए। लोग हमें फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? हमें कोशिश करनी चाहिए, मैं हूँ, रजब है, आप हैं, कोई भी है, जितने भी हमारे लोग जो सोशल मीडिया या टेलीविज़न पे नज़र आते हैं, उनको ये बात सोच लेनी चाहिए कि भाई हमारे किसी भी अमल से किसी की दिल आज़ारी ना हो। और हमें लोग फ़ॉलो करते हैं, तो लोग हमें देखते हैं, हम अच्छा करेंगे उसको भी फ़ॉलो करेंगे, जो बुरा करेंगे उसको फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? मैंने भाईजान अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए ये काम ये किया कि भाईजान मेरे मुल्क में इंतशार ना फैले, ये मेरी ज़िम्मेदारी थी, ठीक है? मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की। मेरे बाद मुझसे पहले लोगों ने और मेरे अलावा लोगों ने और बहुत सारे स्कॉलर्स ने भाईजान अपनी ये ज़िम्मेदारी पूरी की। उन्होंने आके बताया कि भाईजान ऐसा नहीं, बहुत सारे बड़े-बड़े पीरों ने ये आके कहा कि ऐसा नहीं है। हम अपने मकसद में कामयाब हुए। मेरा मकसद इतना ही था। मेरा मकसद ना तो फ़ेम था, मैं ऑलरेडी सिंगर हूँ, ठीक है? मेरा ऑलरेडी म्यूज़िक स्टूडियो है, मैं ऑलरेडी बड़े लोगों के साथ काम करता हूँ, आर्टिस्टों के साथ। मेरा कंटेंट ही म्यूज़िक है, मेरा कंटेंट व्लॉगिंग नहीं है, जिसके लिए मुझे रजब की ज़रूरत है, ठीक है? मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए भाईजान काम किया है, ठीक है? रजब पाकिस्तान आए, मेरे लिए ख्वाहिश ये है कि रजब पाकिस्तान आए, खैर आफियत आए, मेरे मुल्क में आके जो वो अच्छे-अच्छे काम कर रहा था ना, ठीक है? देखिए भाईजान, इंसान गलतियों का पुतला इंसान है, जो इंसान है वो गलतियाँ करेगा, ठीक है? लेकिन जो इंसान की मौला अली सरकार फरमाते हैं, गलतियों से सीखे भी। हाँ, मौला अली सरकार फरमाते हैं कि इंसान की गलतियों को देखने वाला शख्स, जो सिर्फ़ गलतियों को देखता है, उसकी मिसाल यूँ है, जो उस मक्खी जैसी है जो पूरे खूबसूरत जिस्म को छोड़ के ज़ख्म पे बैठती है, ठीक है? अगर देखें उसमें गलतियाँ हैं, उसको उससे सीखना चाहिए, उसको बताना भी चाहिए, कहना चाहिए, लेकिन जो उसके अच्छे काम है उसको भी सराहना चाहिए। देखें ना, नई जनरेशन को फ़ॉलो करती है तो भैया ना उसकी वो चैरिटी को फ़ॉलो करेगी, वो कहता है मैं अल्लाह के साथ ट्रेड करता हूँ। एक दिन में 70 लाख का राशन बाँट देना, वो ना भी बाँटे तो क्या तकलीफ़ है? कुछ भी नहीं। लेकिन वो बाँटता है, करता है ना। ये भी तो सीखेंगे ना बच्चे, ये ट्रेड भी तो सीखेंगे ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने बताया कि भाईजान ट्रेड करो, और वो देखें वो अमली तौर पे करके बता रहा है, ये भी सीखेंगे। अच्छी चीज़ें सीखें, बुरी चीज़ें जो भी हैं उसमें ना सीखें, ठीक है? उसे अवॉइड करें। कोई मजीद गाना और भी आ रहा है आपका रजब भट्ट के लिए या किसी और के लिए? नहीं, रजब भट्ट के लिए तो नहीं आ रहा, क्योंकि रजब भट्ट के लिए एक ही बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने गा दिया, और वो मेरे जिस मकसद के लिए गाया है उसके लिए कामयाब हो रहे हैं। मेरे अपने प्रोफेशनल जो वैसे मेरे पर्सनल जो हमारे काम आ रहे हैं, प्राइवेट म्यूज़िक जो हम कर रहे हैं, उसके इंशाल्लाह गाने आ रहे हैं, वो चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला इंडियन कंपनीज़ रिलीज़ कर रही हैं, वो हो जाएँगे अल्लाह के फज़ल व करम से। नाज़रीन, ये हमारे साथ थे सफदर अली। और सफदर अली की बेसिकली आपको मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, ये 2014 में टी सीरीज, जो इस टाइम इंडिया की सबसे बड़ी टी सीरीज है, और यूट्यूब के सबसे ज्यादा जो सब्सक्राइबर है ना, वो इस टाइम टी सीरीज के हैं म्यूजिक में। वो वहां पर ये परफॉर्म कर चुके हैं। फिर कंट्रोवर्सी हुई, पाकिस्तान और इंडिया की थोड़ा मसला बना, फिर बीच में गैप आ गया, फिर बॉर्डर क्रॉसिंग खत्म हो गई, हमारे ताल्लुकात नहीं बेहतर रहे, जिसकी वजह से ही यहाँ पर और मजीद परफॉर्म वहां पे नहीं कर सके। इन्होंने रजब भट्ट के लिए गाना गाया है। आपने बताना है कि आपको वो गाना कैसा लगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए है। आप कितने मुत्तफिक हैं सफदर अली की बातों पर, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।